बनके बाबा मुरली वाले, सबसे अनोखे सबसे निराले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 25 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की सारी मुरली में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे पावन बनने का एक ही मात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। बाबा कहे बच्चों को यह फुरना रहना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। बाबा कहे जो कुछ मेहनत है वह यही याद की मेहनत है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। बाबा कहे ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन शिव बाबा को मदद देनी है याद करने की। बाबा कहे गीता में भी है मन मना भाव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ भी नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम में आएंगी। फिर और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। बाबा कहे इस संगम पर भी तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अमृत वेले। फिर याद के साथ साथ चेकिंग करने के लिए कहा कि बाप कहते हैं रोज़ सवेरे उठकर यही विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितना जंग उतरी होंगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है बाबा से वर्षा पाने की। नर से नारायण बनना है, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। फिर याद से प्राप्ति बताई कि एक बाप ही है जिसकी याद से ही तुम गोरा पावन स्वर्ग का मालिक बनते हो। और साथ में कहा शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। आज मुरली से प्रश्न है संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर में बाबा कहे संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहे मैं गारंटी करता हूँ। कब? अगर तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकेंगे। मेहनत जो कुछ है वह यही है। बाबा कहे मेहनत जो कुछ है वह याद में ही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है। बाबा कहे जो साजन शिव बाबा हमें इतनी प्राप्ति कराते हैं, 21 जन्म रोने से छुड़ाते हैं, ऐसे बाप की सर्विस में 8 घंटा देना है, अर्थात 8 घंटा याद में रहने की मदद देनी है। बाबा कहे अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएंगी। अंडरलाइन
बाबा कहे अंत में यह याद ही काम में आएंगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, हमको वापस घर जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है। बाबा कहे एकांत में पुरुषार्थ अच्छा होता है, तो जितना हो सके एकांत में रहे, बाबा की याद में रहना है, याद के चार्ट को बढ़ाना है। बाबा कहे हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहे याद से प्राप्ति करने की वेला यही संगम युग है। इसलिए बाबा कहे जितना हो सके चलते फिरते मेरी याद में रहो। बाबा कहे बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज हैं, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होंगी। बाबा कहे एक तो याद में रहना है, फिर साथ में चेकिंग भी करनी है कि हम सारा दिन में कितना समय याद में रहे और हमारी कितनी जंग उतरी होंगी। बाबा कहे सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भगत लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। अंडरलाइन, बाबा कहे 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो वह कब बनेंगे? एक सत्य बाप की याद में रहने से। बाबा कहे बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगा जो माया एकदम काला मुंह करा देंगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, अर्थात देवता बनाने, पावन बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। बाबा कहे अपने काम काज करने के लिए मना नहीं है, वो जो तुमको करना है वो करो, लेकिन वह करते हुए याद में रहना है। बाबा कहे तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय बाप की याद के। बाबा एकदम विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि एक याद ही है जिस याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं। बाकी चाहे कितना भी उपाय कर लो कोई प्राप्ति नहीं है। पावन याद से ही बनेंगे, संपन्न संपूर्ण याद से ही बनेंगे, सब दुखों से मुक्त भी याद से ही होंगे।
बाबा कहे बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने को पूछो। बाबा कहे अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप होता नहीं, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। बाबा कहे पुराने पाप भी बहुत हैं और दिन भर में कोई ना कोई पाप होते रहते हैं, इसलिए याद की मेहनत ज़्यादा करनी है। बाबा कहे यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, अर्थात मधुबन में या सेंटर में जाते हैं तो विशेष याद का अभ्यास बढ़ाना है। बाबा कहे बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएंगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं। बाबा कहे याद बहुत महीन है, इसलिए एक बाबा दूसरा ना कोई, बस एकदम निरसंकल्प मैं और बाबा बस। तब बाबा कहे विक्रम विनाश होंगे, विघ्नों से भी पार हो सकेंगे। बाबा कहे तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने अर्थात ख्याल और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, अर्थात भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा को कितना ख्याल रहता है भक्तों का। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहेंगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं। बाबा कहे मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे सुखधाम में बैठे हैं, शांति धाम में बैठे हैं। बाबा कहे दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके, ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ी है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएंगी। बाबा कहे याद करने से जो आत्मा में अलाई मिक्स हुई है, अर्थात बुराइयों की, अवगुणों की, माया के प्रभाव, वह सब निकल जाएंगे। बाबा कहे गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती हैं। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेंगी नहीं। सारा मदार याद करने पर है। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे, यह बाबा ब्रह्मा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चे, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है। बाबा कहे सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है, अर्थात यही अंदर अंदर पक्का करना है मैं आत्मा हूँ। बाबा कहे हम आत्मा है, गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। बाबा कहे यह स्थूल तिलक की बात नहीं है, यह आत्मस्मृति की बात है। बाबा कहे तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। किस बात का यादगार? आत्मिक स्मृति का यादगार। बाबा कहे तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो क्या हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं।
इनके बाजू में आकर बैठते हैं, अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बाजू में आकर बैठते हैं, वरदान देते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाई सिखाते हैं। यह शिव बाबा भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। आज बाबा पक्का करा रहे हैं कि याद से ही फायदा है, लेकिन याद कौन सी हो? अपने को आत्मा समझकर फिर बाबा को याद करने से सब फायदे, सब प्राप्तियां होती हैं। बाबा कहे सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ सतयुग में बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ सतयुग में है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा बड़ी गुह्य बात बता रहे हैं कि बाप को पहचानेंगे भी तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान की बड़ी गुह्य बात है, परिचय भी बड़ा गुह्य है। बाबा कहे एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ियों को कुब्जा कहा जाता है, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है ना। तो बाबा कहे बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा कहे यह निश्चय हो जाए तो समझो तीर लगा, वह बाबा का बच्चा बना। जब तक यह निश्चय नहीं हुआ, यह नहीं समझा, तो समझो कुछ नहीं समझा। बाबा कहे बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेंगी। बाबा कहे अच्छा समझने का भावार्थ क्या है? निश्चय हो गया तो फिर पुरुषार्थ में लग जाए, वो है अच्छा समझना। नहीं तो फिर प्रजा बनेंगे, जिसको बाबा कहते हैं ना सिर्फ प्रभावित होने वाले प्रजा में जाते हैं। बाबा कहे बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बातें करो, ट्राई करके देखो। बाबा कहे एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसे बातें करके देखो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतो करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। यह पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं,
बाबा कहे गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा। बाबा कहे सतयुग में गोल्डन स्पून मिलता है, अभी भी कईयों को मिलता है, लेकिन संपूर्ण सुख नहीं है। तुम बच्चों को तो संपूर्ण सुख मिलता है। बाबा कहे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ तो है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए राजाई। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। बाबा कहे प्राप्ति किसमें है उसको समझ, बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है। फिर समझाना है ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी ऐसा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेंगी। कहते हैं इनको सारी आयु बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। अर्थात जैसा कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा कहे बहुत दान पुण्य आदि किया, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। बाबा कहे वहाँ दान पुण्य करने से आयु बड़ी होती है। यहाँ तो बाबा कहे योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। 21 जन्म के लिए तुमको शफा मिलती है, अर्थात आशीर्वाद मिलती है। बाबा कहे यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है। बाबा कहे बात तो एक ही है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। बाबा कहे मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं। वह मुरली यहाँ से मधुबन से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहे कितनी सहज बात है। याद से विक्रम विनाश होंगे, हेल्थ वेल्थ सब मिलेंगी 21 जन्म के लिए और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना याद का चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे भक्ति मार्ग में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से वारिस बनाएंगे। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
आज बाबा ने बड़ी गुह्य स्थिति बनाने के लिए कहा कि जब सेवा करते हुए कंबाइंड रूप की स्थिति बनाएंगे, फिर सेवा करेंगे तो वारिस आत्माएं निकलेंगी। सिर्फ आवाज से अर्थात वाणी से सेवा करने से आवाज से प्रभावित होंगे, लेकिन वो आत्माएं फिर दूसरे आवाज के प्रभाव में आकर, आवागमन में आकर, बातों के प्रभाव में आकर बाप हलचल में आ जाएंगी। लेकिन जिन आत्माओं की कंबाइंड रूप में सेवा करेंगे वो वारिस बनेंगे, वो आत्माएं कभी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगी। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा कहे, जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। कौन सफलता प्राप्त करेंगे? जिनमें सहनशीलता का गुण है, साथ में गंभीरता, शीतलता का गुण वाले हैं, वह ज्ञान की गहराई में जाएंगे, वह कभी भी कोई भी बातों में घबराएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।